नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। आप सभी का प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत और यूएसए के बिहाफ पे हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का भी धन्यवाद, जिनके माध्यम से हम आप में से कई लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, वेदांता सीरीज के 17वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम 16 सेशंस में अलग अलग विषयों पर बात कर चुके हैं वेदांत विषय पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पे जिसका नाम है लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत, कर्म का नियम। हम ये अभी तक बात कर चुके हैं कि जब आत्मा जीव में रिफ्लेक्ट होती है तो उसको जीवात्मा कहा जाता है, और जीवात्मा अज्ञान के कारण ये नहीं समझ पाती कि वो स्वयं ही आत्मा है। जब हमें एक छोटी सी मैथ्स की थ्योरम समझने में काफी समय लग जाता है, छोटी छोटी सी परीक्षाएं निकालने में हमें इतनी मेहनत लगती है, तो ये तो अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है अबाउट सेल्फ। इसके बाद जानने को कुछ बचता नहीं, इसके बाद इनफैक्ट कुछ भी नहीं बचता। तो निश्चित तौर पर इसको समझने में, रियलाइज करने में हमें समय लगता है। रियल आईज, वास्तव में हम अपनी आंखों से उसको देख सकें, महसूस कर सकें और वैसा जी सकें। अक्सर आपने कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी तो किस्मत में ही ये लिखा है। 2 साल का बच्चा या 2 महीने, एक बच्चा पैदा होने के 2 महीने बाद ही उसको मृत्यु हो गई। ऐसा क्या गलत काम किया था उसने जो उसे जाना पड़ा? मैं इतने प्रयास करता हूं पर मुझे वैसे रिटर्न्स नहीं मिलते, मुझसे कम योग्य लोग और बेहतर कर पा रहे हैं, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, इसीलिए मैं अच्छा नहीं कर पाया, और देखो जिनके पास सोर्स है वो अच्छा कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई अमिताभ बच्चन के घर पैदा हो जाता है और कोई एक आम व्यक्ति के घर पैदा हो जाता है? तो अब पैदा तो कोई कहीं भी हो सकता है, तो ऐसा क्यों कि मैं वहां पैदा नहीं हुआ और वो यहां पैदा नहीं हुआ? ऐसे कितने सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चलते हैं। सो लॉ ऑफ कर्मा उन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें देता है। इसके साथ वो एक मैकेनिज्म स्थापित करता है जिसके माध्यम से हम इसको रियलाइज कर सकें कि हम स्वयं आत्मा हैं। हम अनात्मा से आइडेंटिफाई ना करके खुद को आत्मा से आइडेंटिफाई कर सकें, उसका ये पूरा एक विराट तंत्र है। क्योंकि कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा ना। जैसे हमने वर्णाश्रम सिस्टम बनाया था, सामाजिक मैकेनिज्म, इसी तरह से ये कॉस्मिक सिस्टम है टू रियलाइज आवर ट्रू नेचर। तो चलिए शुरू करें और इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कर्म से, जहां से हमने आज लॉ ऑफ कर्मा समझना है। सो कर्म क्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है टू एक्ट, कुछ करना, एक्ट करना। सो यहां एक्ट का मतलब एवरी थॉट, फीलिंग्स, वर्ड एंड एक्शन से है। हर विचार, हर भावना, हर शब्द और हर कार्य जो आप करते हैं, एक्ट आप करते हैं, वो सब कर्म कहलाता है। ये पहला अर्थ है कर्म का। दूसरा अर्थ है कर्म का कर्म फलम, इफेक्ट ऑफ द कर्मा, वो उसको भी कर्मा ही कहते हैं। सो कार्य जो आप कर रहे हैं वो तो कर्मा है ही, उस कार्य का जो प्रभाव पड़ता है उसको भी हम कर्मा ही कहते हैं। सो ये तो कर्म हो गया। अब हम बात करें कर्म फलम का क्या अर्थ है। व्हाट डू वी मीन बाय इफेक्ट ऑफ कर्मा? क्या होता है कर्म का प्रभाव, कर्म का फल? सो कर्म फलम 2 प्रकार के होते हैं। जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो इफ देयर इज अ कॉज, तो कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा। आज आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये आपका कॉज है, तो कुछ इफेक्ट होगा। सो जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका फलम मिलता है। तो फलम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दृश्य फलम, जो दिखता है, फ्रूटिफाइड, जो तुरंत हो जाता है। और दूसरा होता है अदृश्य फलम। थोड़ा सा दृश्य फलम पे बात करें। दृश्य फलम दिखते हैं, विजिबल होते हैं, इमीडिएट होते हैं। इमीडिएट का मतलब
भले कुछ समय बाद हो, पर हाँ आपको दिख ही जाते हैं। जैसे दशरथ ने तीर मारा, श्रवण कुमार के माता पिता को लगा और श्रवण कुमार के माता पिता ने तत्काल श्राप दे दिया, दृश्य फलम। ठीक। पांडु ने भी शब्द भेदी बाण चलाया, एक ऋषि की हत्या हो गई, ऋषि ने श्राप दे दिया कि स्त्री के संसर्ग से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, दृश्य फलम। रावण ने सीता माता का अपहरण किया और उसके बाद उस कर्म से उनकी पूरी लंका जल गई और रावण की मृत्यु हो गई, परिवार समाप्त हो गया, दृश्य फलम। कर्ण परशुराम जी के पास गया, उसने झूठ कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूं ताकि परशुराम सिखा दें, और उसके बाद परशुराम को जब पता लगा तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, दृश्य फलम। अर्जुन ने कर्ण की खूब हंसी उड़ाई कि तुम सूत हो, तुम सारथी हो, तो अज्ञातवास में अर्जुन को खुद को सारथी बनना पड़ा। सो हमारे हर तरह के कर्म घूम के हमारे पास आ जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे दृश्य फलम। द्रोणाचार्य से पहली बार युधिष्ठिर ने झूठ कह दिया। युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, और जब वो कह रहे थे हाथी है कि इंसान नहीं पता, इसी लाइन के पहले भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजा दिया। कभी झूठ बोलते नहीं थे युधिष्ठिर, तो द्रोणाचार्य को विश्वास हो गया कि उनका पुत्र मारा गया, वो युद्ध छोड़ के साधना लिप्त हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई। द्रोणाचार्य के साथ ऐसा क्यों हुआ? उनके ऐसे क्या कर्म थे कि ये दृश्य फलम उन्हें मिला, या कुछ हद तक अदृश्य फलम भी कह दें। तो अगर हम उनका पूरा जीवन देखें तो उन्होंने सच को सुनना कब चाहा था, जो अभी वो सच को सुन पाते? जब एकलव्य उनके सामने आया था तो उनको अंदर से आवाज आती थी बार बार कि उसका अंगूठा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने सच को कहां सुना, अंगूठा लिया। कर्ण को सिखाने से मना कर दिया एक गुरु होते हुए, अंदर के सच को नहीं सुना उन्होंने। घेर के अभिमन्यु को मारा, अंदर के सच को कहां सुना उन्होंने तब भी। इसके अतिरिक्त जब द्रौपदी का चीरहरण होता था तब भी अंदर के सत्य को कहां सुना उन्होंने और विरोध किया। उनको कंपल्सरी थोड़ी था इस युद्ध को लड़ना, पर अपना शौर्य प्रदर्शन के लिए उस युद्ध में भी लड़े महाभारत के। तो उन्होंने सत्य को कभी सुना ही नहीं। तो अंत में जब वो सत्य को सुनना चाहते थे, सत्य उनके कान तक ही नहीं पहुंच पाया। सो हमारे कर्म घूम के हमारे पास आते हैं, इसी को दृश्य फलम कहते हैं। कुछ होते हैं अदृश्य फलम, जिसमें कॉज इफेक्ट आप समझ नहीं पाते, आप शायद भूल चुके होते हैं, आपको पता भी नहीं होता क्या कॉज है क्या इफेक्ट है। इसको हम कहते हैं अदृश्य फलम। अदृश्य फलम दो तरह के होते हैं। जब भी हमारा कर्म धर्म आधारित होता है तो जो अदृश्य फल होता है उसको पुण्यम कहते हैं, और जब भी हमारा कर्म अधर्म आधारित होता है तो जो अदृश्य फल होता है उसको पापम कहते हैं। तो पुण्य क्या है? इनविजिबल पॉजिटिव रिटर्न्स ऑफ गुड डीड्स टू बी फ्रूटिफाइड इन फ्यूचर। और पाप क्या है? इनविजिबल नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ बैड डीड्स टू बी फ्रूटिफाइड इन फ्यूचर, जो भविष्य में होगा। जैसे पिछले जन्म में विदुर ने किसी ऋषि की तौहीन की थी। ऋषि ने किसी व्यक्ति को, विदुर यम थे तो कोई ऋषि थे, उनकी मृत्यु आई नहीं थी और यमराज की गलती से उनको मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने यमराज को श्राप दे दिया था कि तुम मृत्युलोक में जन्म लोगे और राजा की सारी योग्यता होने के बाद भी कभी राजा नहीं बन पाओगे, दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे। तो आपके कर्म भले आप यमराज ही क्यों ना हो, आपको भुगतने आना पड़ता है। तो ये हो गया इनविजिबल पापम। जब सनत कुमार विष्णु जी से मिलने गए, ऐसी कहानियां हमने आपको कहा, पौराणिक कहानियां हमें केवल एक बात को समझने के लिए सिंपल तरीके से समझाती हैं। बस आपको उनकी आर्कियोलॉजिकल सत्यता को खोजने की आवश्यकता नहीं है, बस लर्निंग लीजिए और आगे बढ़िए। तो विष्णु जी के वैकुंठ में दो द्वारपाल जय विजय सनत कुमार मिलना चाहते थे। जय विजय ने थोड़ा ईगो में लाके उनको मिलने नहीं दिया, जैसे कई बार पीए अधिकारी से मिलने नहीं देता किसी को। तो सनत कुमार ने श्राप दे दिया कि तुम भी भगवान से दूर रहोगे और 3 जन्मों तक दूर रहोगे।
तो पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने और फिर भगवान ने उनको मारा नरसिंह अवतार लेके। दूसरे जन्म में फिर से ये लोग ये रावण और कुंभकर्ण बने, फिर भगवान ने राम ने मारा। फिर ये दंतावक्र बने और शिशुपाल बने, फिर भगवान कृष्ण ने मारा। सो दिस इज हाउ इट गोज। ऐसे अगर हम बोले इनविजिबल पुण्यम, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में खूबसूरत सी कथा आती है। एक बहू खाना बना रही थी और ससुर को खाना खिला रही थी। अचानक एक बौद्धिस्ट मॉन्क आया और वो भिक्षा मांगने लगा। बहू तुरंत भिक्षा देने गई खाना बनाना छोड़ के, तो ससुर थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने नाराज होकर कहा कि पहले मुझे खाना दीजिए, उसके बाद करना बाकी सारे काम। तो बहू क्या करती, वो चुपचाप आके खाना बनाने लगी। बाहर से सन्यासी ने फिर से कहा भिक्षाम देही। तो बहू ने तेज आवाज में सन्यासी को कहा, भिक्षुक को कहा, महाराज अभी मेरे ससुर बासी खा रहे हैं, उनको खाना खिला दूं फिर देती हूं। ससुर के भी कानों में बात पहुंची कि बासी खा रहे हैं, जबकि वो तो गरम गरम खा रहे थे। उनको बड़ा चुभा। बाद में जब भगवान बुद्ध वहां से गुजरे तो उन्होंने ससुर जी ने बताई है बात की बहू ऐसा बोलती है। बुद्ध ने उन्हें कहा तुम बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी बहू, ये जो तुम आज गरम गरम खाना अच्छी थालियों में बैठ के खा रहे हो, ये कहां से आ रहा है? ये तुम्हारे पुराने सदकर्म हैं जो आज फलित हो रहे हैं। इसीलिए तो बैठे बैठे अच्छे से खाना मिल रहा है तुम्हें, क्योंकि तुमने पुण्य अच्छे कर्म किए थे। तो तुम आज जो खा रहे हो वो है तो बासी ही, और अब तुम अच्छे कर्म करना बंद कर दो तो कल तुम्हें इसके पाप भुगतने पड़ेंगे। तो हमारा आज हमारे कल की देन है, और हमारा कल हमारी आज की देन होगा। Our present is the fruit of our past and our present is the seed of our future. तो इसी कारण जो पुण्य है वो डेबिट कार्ड है, पहले पे कीजिए बाद में एंजॉय कीजिए। और जो पाप है वो क्रेडिट कार्ड है, पहले एंजॉय कर लीजिए बाद में पेमेंट करेंगे। सो दिस इज, इन दोनों को पाप पुण्य को अगर हम मिला दें तो इसी को कहा जाता है इनविजिबल वेरिएबल्स, अदृश्य कर्ता। अदृश्य कर्ता, ये कर्ता हम ही हैं, पर हमने बहुत पहले किया था तो हम भूल गए, तो अब हम अदृश्य कर्ता के रूप में आएंगे। सो अदृश्य कर्ता या फिर इनविजिबल वेरिएबल डिपॉजिट होते हैं संचित कर्म में, एक्यूमुलेटेड डिपॉजिट, क्योंकि इकट्ठा होते जाते हैं हमारे गुड डीड्स एंड बैड डीड्स। तो उस एक्यूमुलेटेड कर्मा को हम कहते हैं संचित कर्म। संचित कर्म इज एक्यूमुलेटेड कर्मा फॉर फ्यूचर फ्रूटिफिकेशन, भविष्य के लिए जो होते हैं। ठीक, इसी को आजकल कई लोग कार्मिक अकाउंट्स कहते हैं, कई लोग कॉस्मिक अकाउंट्स कहते हैं, कई लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं, अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं। तो ये हो गए संचित कर्म, बाद में फ्रूटिफाई होते हैं। युधिष्ठिर की एक कथा से समझ में आता है, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो युधिष्ठिर और सारे पांडव, जब युधिष्ठिर को ले जाया गया, जब सब मर गए थे, कौरव मर गए, पांडव मर गए, बड़ी बात की बात है ये युद्ध की, तो युधिष्ठिर सबसे पहले पहुंचे नर्क में। तो युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बहने लगे ये देख के कि नर्क में चारों पांडव परेशान हो रहे हैं। रोते रोते युधिष्ठिर ने बोला कि नहीं, अगर मेरे भाई नर्क में रहेंगे तो मैं भी नर्क में रहूंगा, और ये नर्क में क्यों है? तो चित्रगुप्त महाराज ने बोला कि देखिए ऐसा है कि ये मान लिया कि पांडवों के पुण्य बहुत थे, और थोड़े थोड़े से तो पाप उन्होंने भी किए थे। युद्ध में बेईमानियां कोई कम की थी क्या पांडवों ने? तो थोड़े थोड़े पाप उनके भी थे। तो चूंकि उनके पाप कम हैं, तो उस पापों को फ्रूटिफाई करने के लिए शुरू में हम उन्हें नर्क में रखेंगे ताकि वो पाप सॉल्व हो जाए, फिर परमानेंट स्वर्ग में शिफ्ट करने की तैयारी है, आप चिंता मत कीजिए। बड़ा अच्छा लगा युधिष्ठिर को, क्योंकि पुण्य ज्यादा है तो बाद में शिफ्ट कर देंगे स्वर्ग में। फिर युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में तो युधिष्ठिर की आंख से खून टपक गया ये देख के कि स्वर्ग में दुर्योधन बैठ के अंगूर खा रहा है। युधिष्ठिर ने बोला कि आप धरती की तरह आसमान में भी यही हो गया, अच्छाई की कोई वैल्यू नहीं। दुर्योधन स्वर्ग में है और पांडव नरक में सड़ रहे हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, यहां दूध का दूध और पानी का पानी होता है।
माना कौरवों के बहुत सारे पाप थे, पर यार कुछ तो पुण्य उन्होंने भी किए थे। सूत पुत्र कर्ण को इज्जत दी, महाभारत के युद्ध में उतनी बेईमानी नहीं की, कुछ तो उनमें भी अच्छा था। तो जो उनके पुण्य थे वो चूंकि कम थे, तो उन पुण्य को एडजस्ट करने के लिए शुरू में हम उन्हें स्वर्ग में रखेंगे और बाद में परमानेंट नरक में शिफ्ट करने की तैयारी है। फिर चित्रगुप्त ने बोला, तुम्हें पता है युधिष्ठिर हम ऐसा क्यों करते हैं कि कई बार जो व्यक्ति पापम करता है, रॉन्ग डीड्स, अधर्म कर्म, तब हम उसे शुरू में इमीडिएटली स्वर्ग दिखा देते हैं। उसे मजा आ जाता है बेईमानी के पैसे से, करप्शन से, उसे बड़ी खुशी हो जाती है। शुरू में हम स्वर्ग दिखाते हैं, पर परमानेंट नरक में शिफ्ट करने की उसकी तैयारी हो जाती है। फिर चित्रगुप्त ने बोला, तुम्हें पता है हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि जो स्वर्ग से नरक जाता है ना, उसे नरक ज्यादा काटता है, उसे कॉन्ट्रास्ट महसूस होता है। जो बड़ा साधु रहा हो, जब वो तिहाड़ जेल में जाता है तो उसे दर्द होता है। जो बहुत बड़ा व्यापारी रहा और अब विदेश में भगोड़ा भारत सरकार उसे कह दे और वहां मैच भी देखने जाए और लोग चोर चोर कह के चिल्लाएं, तो उसे दर्द होता है। तो पहले स्वर्ग देख के जब नरक देखते हैं तो दर्द बढ़ता है। सो युधिष्ठिर समझे इस बात को। युधिष्ठिर ने कहा, अगर ऐसा है, इतना ही महीन आपका न्याय है, तो मुझे क्यों लेके आए आप नरक में? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो चित्रगुप्त आंखों ही आंखों में मुस्कुरा के कहे कि या क्या युधिष्ठिर, सच में तुमने ऐसा नहीं कहा? भूल गए जब तुमने कहा था अश्वत्थामा मारा गया? हालांकि तुम्हारा पूरा सेंटेंस यही था कि मनुष्य है कि हाथी मुझे नहीं पता, पर अंदर ही अंदर तुम इस बात को जानते थे कि तुम्हें पता था कि वो हाथी ही था, इंसान नहीं था। पर कृष्ण ने बीच में शंख बजा दिया ताकि द्रोणाचार्य न सुन सके। चित्रगुप्त ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हें क्या लगता है कोई ना सुन पाएगा? तो मैं भी नहीं सुन पाऊंगा। चींटी के पांव घुंघरू बजते हैं तो साहब सुनते हैं। मैं तुम्हारे अंतःकरण के भाव जानता हूं, उसी पे मैं अपने रिकॉर्ड लिखता हूं। तुम क्या बोल रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे अंतःकरण पर तुम्हारे कॉस्मिक रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। सो ये पाप पुण्य का हिसाब हुआ। आगे बढ़े। अब अगली बात, देर आर 4 बेसिक लॉज ऑफ कर्मा। 4 कर्म के नियम हैं, जरा हम समझ लें। और आगे वाले पूरे सेशन में यही नियम बारंबार आप अपने ध्यान में रखिएगा, और यही आपको हम बोलेंगे नहीं, पर आप समझ जाएंगे कौन सा नियम है। पहला नियम, एवरी कर्म विल हैव अ इफेक्ट। बड़ा सिंपल नियम है। हर कर्म का एक प्रभाव होता है, छोटा ही सही, दृश्य या अदृश्य। वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो जाता है वो आता है, बूमरैंग की तरह। स्वामी विवेकानंद कहते थे, गुड गुड, बैड बैड, एंड नन एस्केप द लॉ। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, और कोई इस लॉ से नहीं बच सकता। दूसरा नियम, लॉ ऑफ कर्मा इज मोर पावरफुल देन लॉ ऑफ लैंड। जमीन के नियम से ज्यादा ताकतवर है कर्म का नियम। कई लोग कागज पत्थरी में माहिर होते हैं, कागज पे उनकी गलती नहीं होगी, कितना ही करप्शन कर लें, पर अपनी इमेज साफ बना के रख पाएंगे, और कागज पे कभी पकड़े नहीं जाएंगे, इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अगर देश का कानून आपको नहीं पकड़ पाया, इसका कतई मतलब नहीं कि लॉ ऑफ कर्मा भी आपको नहीं पकड़ पाएगा। युधिष्ठिर जब तक धरती पे रहे वो राजा बन के रहे, पर शुरू में उन्हें भी नरक जाना पड़ा, पांडव तक नरक गए। लॉ ऑफ कर्मा इज मोर पावरफुल देन लॉ ऑफ लैंड। जमीन का नियम भले आपको छोड़ दे, कर्म का नियम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये तो अंतःकरण से अकाउंटिंग होती है, सूक्ष्म शरीर की अकाउंटिंग है। अगला नियम नंबर 3, देयर इज नो लॉ ऑफ एवरेज इन लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा में एवरेज नहीं काम करता। एवरेज का अर्थ, पाप का दंड सेपरेट है, पुरस्कार पुण्य का भी सेपरेट है। अगर आपने पाप किए खूब और खूब पुण्य कर दिए तो एवरेज आउट नहीं होगा। ये पाप की सजा अलग मिलेगी और पुण्य का पुरस्कार अलग मिलता है। इसका अर्थ, यदि हमने बहुत पुण्य किए हैं तो उससे हमें यह ताकत मिल सकती है कि पापों के जब दुष्प्रभाव आएंगे तो उसको सहन करने के लिए हमें थोड़ी क्षमता मिल जाएगी।
पर लॉ ऑफ एवरेज नहीं काम करता। इसका मतलब यह है कि आप एक पैर अगर -50 डिग्री की बर्फ पे रख लें और एक पैर 50 डिग्री सेल्सियस के गर्म शिला पे रख लें और आपसे कहा जाए कि आप कंफर्टेबल हैं क्योंकि -50 + 50 मिलके तो ठीक ठाक हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता। आप कंफर्टेबल नहीं रह सकते। तो लॉ ऑफ एवरेज इसमें काम नहीं करता। लास्ट, फोर्थ, 3 फैक्टर थ्योरी। महाभारत के वन पर्व में 33.32 में यह उल्लेख आता है कि कोई भी कर्म के रिजल्ट 3 चीजों पर निर्भर करते हैं। पहला, दृश्य कारक जो आपको दिख रहे हैं। दूसरा, अदृश्य कारक, हमने आपको बता दिया अदृश्य कारक क्या है। पाप पुण्य मिलकर ही अदृश्य कारक बनते हैं, अदृश्य कर्ता जिसे हम कहेंगे। और तीसरा, पुरुषार्थ, आपके प्रयास। तो आपके जीवन में जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इन्हीं तीनों चीजों के मिलके आएंगे। आपके प्रयास प्लस आपके पाप पुण्य का दृश्य कारक और तीसरा दृश्य कारक, ये तीनों को जोड़ लीजिए। आज आप एक बिजनेस कर रहे हैं, दृश्य कारक है कि कोई महामारी फैली है इसीलिए सेल्स कम है। अदृश्य कारक यह है कि आपने समय रहते हुए अपने सिस्टम को ऑनलाइन नहीं किया था, इसलिए भी मुश्किल है। पुरुषार्थ आपका कमजोर था, आपने प्रयास भी उतने नहीं किए। सब मिला ले। अब अगला पॉइंट पे चले। तो ये है 4 लॉज ऑफ कर्मा। पहला लॉ ऑफ कर्मा, एवरी कर्मा विल हैव एन इफेक्ट। दूसरा, लॉ ऑफ कर्मा इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर पावरफुल देन लॉ ऑफ लैंड। तीसरा, देयर इज नो लॉ ऑफ एवरेज। एंड चौथा, 3 फैक्टर थ्योरी। अब आगे बढ़े। कर्ता कौन है पहले हम फिक्स कर लें ताकि इस सेशन को आगे समझ सके। कर्ता कौन है? डूअर। शरीर तो कर्ता हो नहीं सकता, ये तो इंस्ट्रूमेंट है। गलत काम हाथ थोड़ी करता है। पीछे से मन कहता है तो हाथ आगे बढ़ता है। हाथ तो डेड है। कोई गलत काम के लिए पैर कब बढ़ते हैं? जब मन करता है। तो शरीर करता नहीं है। वासना शरीर वो तो सुप्त है। तो बचा क्या? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसको अंतःकरण कहते हैं, यही कर्ता है। तो लॉ ऑफ कर्मा किस पे लागू होगा? कर्ता पे। कर्ता कौन? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर पर ही लॉ ऑफ कर्मा लागू होगा, ना स्थूल शरीर पे, ना वासना शरीर पे। अब आगे बढ़े। अगला पॉइंट, तो फिर हम कर्म करते क्यों हैं? हर कोर्ट में चले जाइए, पहला प्रश्न होता है ये जो क्राइम हुआ इसके पीछे मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? डिजायर। तो कर्म के पीछे होती है कामना। आपको प्यास लगी तो आप उठ के चले गए। छोटे से बड़े काम के पीछे कोई ना कोई कामना होती है। ये कामना कहां से आती है? फ्रॉम वेयर दिस डिजायर कम्स? तो कामना आती है चित्तम से, जिसको हमने पिछले सेशन में इसको डिटेल किया है, सबकॉन्शियस मेमोरी, और वासना से, अनकॉन्शियस मेमोरी। अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस से मिलके ये कामनाएं आती हैं गहरी से। हमारे पास थॉट्स, एक्शंस, हैबिट्स एंड टेंडेंसीज, डीप रूटेड अनफुलफिल्ड डिजायर्स, यही होती हैं हमारी वासनाएं। दुशासन को केवल इतना कहा था दुर्योधन ने कि द्रौपदी को लेके आओ, बाल पकड़ के खींच के लाने को नहीं कहा था, इतना बेइज्जत करने के लिए नहीं कहा था। क्यों किया उसने ये? क्योंकि दुशासन हमेशा से शारीरिक रूप से कमजोर था, भीम से पिटता आता था, तो उसको अंदर बड़ी डीप रूटेड आकांक्षा थी टू प्रूव हिमसेल्फ एंड टू गेट अ नेम फॉर हिमसेल्फ। बाद में कर्ण आ गया सीन में, दुर्योधन का सारा प्यार कर्ण को चला गया, तो दुशासन अंदर ही अंदर खाली महसूस करता था। वो ये प्रूव करना चाहता था वो भी कुछ कर सकता है। जब पुरुषों पे बल नहीं चढ़ा तो उसने स्त्री पर अपना हाथ आजमाया और उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया, बालों से खींच के लाया। दुशासन से जब पूछा गया तो उसने कहा अपनी मां से कि मां, मुझे खेद है पर मैंने ये इसीलिए किया कि अब महाभारत का इतिहास मेरे बिना नहीं लिखा जा सकता। जब भी महाभारत पढ़ी जाएगी और बताई जाएगी तो दुशासन का नाम अमर रहेगा, क्योंकि मुझ में बाकी तो कोई क्वालिटी थी नहीं, डीप रूटेड वासना। इसीलिए जब भी आप किसी को बेइज्जत करते हो, जो चाय पे छोटू काम करता है, चाय की दुकान पे जो चाय लाके आपको देता है, आप कई बार उसे गाली दे देते हो, अपशब्द उसे बोल देते हो, यही छोटू हैं जो सामाजिक प्रताड़ना के बाद आतंक की तरफ बढ़ जाते हैं, नक्सल की तरफ बढ़ जाते हैं, और उनके अंदर की वासनाएं,
वो अमीर लोग जिनके सामने छोटू जिंदगी भर गिड़गिड़ाया था, आज जब उस छोटू के पास AK-47 होगी, वही अमीर लोग कांपते हुए उसके सामने हाथ जोड़ेंगे। बस वो एक पल जीने के लिए वो सब कुछ कर जाएगा। भगवान कृष्ण गीता में चैप्टर 3 वर्स 27, चैप्टर 13 वर्स 29, चैप्टर 14 वर्स 19 में यही बात कहते हैं कि तुम्हें लगता है तुम कर रहे हो, एक्चुअली तुम्हारी वासनाएं तुमसे करवा लेती है। इसीलिए तो तुम अपने कर्म में स्वतंत्र कहां हो पाते हो। तुम अलार्म लगाते हो 4 बजने का, उठने का, पर वासना तुम्हें सुला देती है, अरे सो यार। योर टेंडेंसी टू स्लीप लेट, आप उठ ही नहीं पा रहे। खुद की डाइट कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि योर टेंडेंसी टू ईट मोर, ये सब तो वासना ही है। आगे बढ़े तो वासना से क्या होता है? वासना से यह होता है कि हमारा स्वतंत्र कर्म खत्म हो जाता है, हम रिएक्ट करते हैं। क्यों रिएक्ट करते हैं? मन इतना भरा होता है रिप्रेशन से कि हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स इतनी होती हैं, तो हम प्रतिकर्म करने लगते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कर्म बंधन, पराधीन कर्म। हमारी वासनाएं हमसे कर्म करवा लेती है, हम स्वतंत्र कर्म नहीं कर पाते। इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बचता हमने, क्योंकि जो हम ठानते हैं हमारा शरीर ही नहीं सुनता उसकी वासनावश। तो फिर क्या होता है? चित्त में लहरें उठती हैं। वासना जब बहुत इकट्ठी हो जाती है, सबकॉन्शियस में बहुत सारा चीजें इकट्ठी होती हैं, तो लहरें उठती हैं, और यही चित्त की लहरों से आत्मा सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। और इसीलिए 6 तरह के दुश्मन हमारे अंदर ही पैदा हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं दिमाग अपनी जगह सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी है। कौन से 6 शत्रु पैदा हो जाते हैं हमारे अंदर ही? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और मद, अहंकार। सो ये सब चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और मद, ये षट रिपु। इसीलिए तो दुर्योधन कहते हैं भगवान कृष्ण से महाभारत में, कृष्ण मुझे पता है मैं गलत हूं, फिर भी मैं नहीं छोड़ पा रहा गलत काम को। मुझे पता है मुझे पता है सही क्या है, तो भी मैं सही काम नहीं कर पा रहा। मुझे पता है सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, फिर भी मैं नहीं छोड़ पाता। सो जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति ही। तो ये सब हमसे करवाती हैं हमारी वासनाएं, पराधीन कर्म है। इसी को कर्म बंधन कहते हैं, इसी को प्रतिकर्म कहते हैं। हम स्वतंत्र नहीं है। आगे बढ़े, फिर ये सारी वासनाएं जो इकट्ठी होना चालू होती हैं, कहां पहुंच जाती हैं? इसी को संचित वासना कहते हैं। ये संचित कर्म का ही एक हिस्सा है। याद कीजिए, हमने संचित कर्म डिफाइन किया है। वो जो पाप पुण्य का अकाउंट है, उसमें वासनाएं भी जुड़ गई, तो संचित वासनाएं भी वहां हो जाती है इकट्ठी हमारे क्लाउड में, ऑनलाइन क्लाउड, कॉस्मिक अकाउंट्स में। तो वासना क्यों आती है हमारे अंदर? वासना आती है अविद्या के कारण। अविद्या क्या है? एक लाइन में अविद्या यह है, आत्मा व जीवात्मा एक है, इस बात को ना समझना। अहम ब्रह्मास्मि, इस बात को ना समझना। खुद को अनात्मा से आइडेंटिफाई करना, शरीर से आइडेंटिफाई करना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से आइडेंटिफाई करना, लिमिटेड आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करना, यही अविद्या है। तो जब हम लिमिटेड आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारी बुद्धि, सोच लिमिटेड हो जाती है, और उस कारण हम इनसिक्योर फील करते हैं, और इसलिए फिर वासना प्रवृत्ति होती है। तो अविद्या से वासना होती है, वासना से कामना आती है, कामना से कर्म होते हैं, कर्म से कर्म फल होते हैं, और कर्म फल जब अदृश्य होते हैं तो संचित कर्म में जुड़ जाते हैं। फिर से, अविद्या से वासना होती है, वासना से कामना होती है, कामना से कर्म होते हैं, और कर्म की जो भावनाएं बचती हैं, दुख होता है, सुख होता है, वो चित्त में इकट्ठी हो जाती है, और ये भी वासना में जुड़ जाती है, और ये सारी वासना इकट्ठा होकर संचित कर्मों में जुड़ जाती है। सो ये इज द कर्म चक्र। ये खत्म कब होता है? जब हम मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। चलिए फिक्स करें हम, किसकी मृत्यु होती है? स्थूल शरीर की। ये शरीर जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, पर मृत्यु किसकी नहीं होगी? सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर शरीर को छोड़ के, स्थूल बॉडी को छोड़ के चला जाएगा। जैसे ये सूक्ष्म शरीर चला जाएगा, लॉ ऑफ कर्मा किस पे लागू होगा? सूक्ष्म शरीर पे, जैसा हमने बताया। तो सूक्ष्म शरीर पे लॉ ऑफ कर्मा लागू होगा। तो जैसे इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है, तो जो उसका डाइंग थॉट होता है, आखिरी विचार मरने से पहले, बस वही डीप रूटेड वासना है। जब आदमी अपनी अंतिम सांस जी रहा होता है, पूरी लाइफ रिवाइंड होती है। क्या सही किया, क्या गलत किया,
क्या काश हमारे अंदर रह गए, ऐसा होना चाहिए था, ये करना चाहिए था। कई बार कई तरह के मलाल, यही डीप रूटेड ब्लूप्रिंट है हमारी वासना का। तो एक बार वासना आंखों के सामने आती तो है जब हम अंतिम सांस लेते हैं, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। अब जब ये मृत्यु होती है, इसके बाद सूक्ष्म शरीर को छोड़ चुका और हमने उस शरीर को दफना और जला दिया। अब शुरू होती है लाइफ बिटवीन लाइफ्स। अब शरीर नहीं है सूक्ष्म शरीर के पास, वो अनंत ब्रह्मांड में है सूक्ष्म रूप में। और यह समय होता है जब वो लाइफ लेसन्स को समझता है, क्या सीखा पूरे जीवन से, क्योंकि पूरा जीवन एक किताब की तरह सामने आ जाता है। मूवी आप पूरी देख पाते हो, अच्छा जैसे ही मूवी खत्म, सारे दोस्त यार नाते सब दुश्मन भी अब एक जैसे लगने लगते हैं, क्योंकि मूवी खत्म हो गई। शोले की मूवी के बाद अमिताभ बच्चन और गब्बर सिंह एक साथ चाय पी रहे थे, भले अब गब्बर सिंह ने अमिताभ बच्चन की हत्या की थी उस पिक्चर में, मूवी खत्म। अब सबके प्रति संभाव हो जाता है ऊपर जाके। अभी हम एस्ट्रल फॉर्म में सूक्ष्म शरीर में, अब ऊपर से हम देखते हैं पूरी लाइफ को बिगर प्रोस्पेक्टिव में। अब देखिए हमारी आइडेंटिटी थोड़ी बड़ी हो गई, अब हम सूक्ष्म शरीर से ऊपर खुद को उस जीव के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अभी भी आत्मा के रूप में नहीं कर रहे हैं, जीव के रूप में कर रहे हैं, जीवात्मा से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आत्मा से अभी भी नहीं कर रहे हैं। सो जब हम खुद को एक बड़े पिक्चर में देखते हैं साक्षी भाव से, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। वो छठ रिपु याद आते हैं कि यार क्या क्या गलतियां की लाइफ में। फिर हम हमारा पेंडारा बॉक्स खोलते हैं, संचित कर्म खोलते हैं, उसमें हजारों पास्ट लाइफ्स की भी कहानियां हैं, वो भी देखते हैं। और फिर जब सारी कहानियां देखते हैं तो पता पड़ता है कुछ पैटर्न चल रहे हैं यार मेरे साथ। हर जन्म में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है मेरे साथ, कई जन्म हो गए, हर जन्म में कुछ ना कुछ होता ही है रिलेशनशिप में, ठीक। या हर जन्म में मुझे कोई ना कोई धोखा देता है, डिसीट होती है, मिजरी है, पॉजिटिव नेगेटिव पैटर्न्स में देखता हूं। डीप इन आवर सोल वी कैरी सॉफ्ट वाइब्रेशंस एंड फीलिंग्स ऑफ कमिंग ऑफ द पास्ट लाइफ्स। हमारे अंदर वो वाइब्रेशंस भी होती हैं हमारी सोल में, जो पास्ट लाइफ की वाइब्रेशंस है। अब वो सब कुछ सोच पाती है, शरीर है नहीं, इंद्रियां है नहीं, तो अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल शांति से हम पूरी पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ को सब कुछ महसूस कर पाते हैं। अगर एक सोल ने पिछले जन्म में बिट्रे फील किया हो और उसकी मृत्यु हो गई उस बिट्रेयल से, तो ऐसी बहुत संभावना रहती है कि अगले जन्म में भी उसको बड़ा मुश्किल होगा किसी को ट्रस्ट कर पाना। कई लोग देखे होंगे आपको, आपके आसपास भी, वो आसानी से लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते। सो इट हैपेंस एट टाइम्स, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस सब को देख के बिगर पिक्चर समझेंगे, क्या पैटर्न चल रहे हैं, क्या गलतियां हो गई, क्या सीखना है। देन वी टेक एडवाइजेस ऑफ सोल मास्टर्स, soul guides, तीर्थांकर्स, future avatars who will descend as avatar. Astral presence उन सबकी होती है. So we take their guidances. And under the guidance of the intelligent order of the universe, जिसको हम ईश्वरा कहते हैं, हम फाइनली एक प्लान बनाते हैं हमारी आने वाले जीवन का। उस आने वाले जीवन का जब हम एक प्लान बनाते हैं तो उसको कहते हैं सोल प्लान। ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम द पास्ट आई मेक थीम ऑफ माई फ्यूचर लाइफ। तो अब मैं भविष्य की एक थीम बनाता हूं। सो क्या है भविष्य? माई डेवलपमेंट प्लान, ठीक। अब इसमें क्या क्या होगा? इस प्लान में सब कुछ होगा। हम कब जन्म लेंगे, हम कहां जन्म लेंगे, हम किस तरह के परिवार में जन्म लेंगे, हमारा शरीर कैसा होगा, इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस कैसे होंगे, ये सब हम प्लान करते हैं, उस प्लानिंग के हिस्से होते हैं। उसके बाद सोल कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं। ऐसी कुछ सोल जिनको इसी तरह का वातावरण चाहिए, इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ आवर लाइफ, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, सो वी कॉल इट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये सब मिलके we plan our life and then we descend. इसमें यह भी प्लान होता है कि जो हमारे पाप और पुण्य हैं वो कब कब लाइफ में फ्रूटिफाई होंगे और किस तरह से होंगे। तो ये जो कंप्लीट सोल प्लान है,
जिसमें हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, परिवार कहां पैदा होंगे, हमारा शरीर कैसा होगा, इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस कौन से होंगे, स्पाउस कौन बनेगा, ये सब चीजें क्या होती हैं, दीज आर कॉल्ड सोल प्लान्स। एंड इसी को हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म का मतलब वो जो संचित कर्म है हमारे पाप और पुण्य के, वो जो वासनाएं हैं, उसका एक पोर्शन जो इस आने वाले जन्म में फ्रूटिफाई होगा। इसीलिए अगर पुण्य किए हैं तो अच्छे ऐसे घर में पैदा होंगे जहां थोड़ी आपको सहूलियत मिल जाए शायद, और अगर पाप ज्यादा है तो हम ऐसे घर में पैदा होंगे जहां ज्यादा चैलेंजेस हो जाए। और हमें वो प्रारब्ध को पूरा विटनेस करना होगा इसी लाइफ टाइम में, जो आने वाला जन्म है। जब तक हम प्रारब्ध को विटनेस नहीं करेंगे, हम धरती से नहीं जाएंगे। सो हम पूरा प्रारब्ध को विटनेस करेंगे और उसके बाद हम धरती से जाएंगे, जितना इस बर्थ में हमें करना है। तो प्रारब्ध कर्म क्या है? संचित कर्म का एक हिस्सा जो हमें इस जन्म में फ्रूटिफाई होगा हमारे सामने, जिसको कई लोग लोकल भाषा में कहते हैं भोगना होगा हमें। यूनिवर्स इनफाइनाइटली कंपैशनेट है। एस्ट्रल लेवल पे कोई आपको जज नहीं करेगा कि तुमने बुरा किया, अच्छा किया। लाइफ ऑफ कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट सिस्टम। ये लॉ ऑफ कर्मा पनिशमेंट सिस्टम नहीं है, इट्स एन एजुकेशनल टूल टू इंप्रूव। ये हम प्लान क्यों बना रहे हैं? ताकि हम और इंप्रूव कर सकें। हमें कंडेम नहीं किया गया हमारे गलत कामों के कारण कि आपको झिड़क दिया गया। गलत कामों के कारण हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जाओ वापस और फिर से इंप्रूव करो इन सब चीजों में। 80 लाख अटेम्प्ट्स हैं तुम्हारे पास इंप्रूव करने के लिए। इसको कहते हैं 80 लाख योनियां हैं। मदर नेचर इज केयरिंग, अनकंडीशनल लव। कोई हमें जज नहीं करता। सोल मास्टर, सोल गाइड्स विथ लव एंड कंपैशन, अनकंडीशनल लव, दे हेल्प अस इन मेकिंग न्यू प्लान्स. So, and then we descend again. So we are not human beings having divine experience. Actually, we are, or having spiritual experience. We are actually spiritual beings here having human experience. So that's why then we come with a redesigned plan. एक न्यू प्लान आता है, नया एजुकेशनल प्लान, जिसमें हम पिछली गलतियों से सीख के कुछ नया करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि अनात्मा से कनेक्शन बेकार है। क्योंकि पर्पस क्या है सबका? ये रियलाइज करना कि आत्मा ही सत्य है। इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, पिछले जन्म में कोई व्यक्ति बड़ा एक्सट्रीमली अमीर रहा हो, क्योंकि उसको लगता हो पैसे से जीवन में सारी अंतरात्मा प्रसन्न रहती है, और वो अरबपति बन के एक्सपायर हुआ हो, पर एक्सपायर होते समय भी उसके मन में ये भाव आया हो, सच में यार पैसे से कुछ नहीं होता। स्टीव जॉब्स ने जब अपनी अंतिम सांस ली थी, स्टीव जॉब ने, तो उसने कहा था ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ। 3 बार उसने ओ वाओ कहा और उसने प्राण त्याग दिए। क्या मतलब था ओ वाओ का? अगर आप उनके उस समय के जीवन को करीब से पढ़ें तो आप पहचानेंगे कि यहां ओ वाओ का मतलब यह था, उसने पहला ओ वाओ अपने बच्चों को देख के कहा कि मैंने दुनिया को जोड़ दिया और खुद को ही बच्चों से जोड़ नहीं पाया, समय नहीं था मेरे पास। दूसरा ओ वाओ अपने स्पाउस को देख के कहा कि मैंने सारी दुनिया को एक दूसरे के लिए प्रेरित किया, तकनीक को इतना विकसित किया, पर मैं उस अपने पर्सनल रिलेशन को ही समय नहीं दे पाया, और ना वो अपनी हॉबीज को समय दे पाया। फाइनली ही कुड अंडरस्टैंड, एंड दैट वाज मे बी शायद लास्ट डाइंग थॉट ऑफ हिम। सो अब ऐसा व्यक्ति अगर लास्ट डाइंग थॉट उसका ये रहे तो क्या होगा? अब जब वो ऊपर लाइफ बिटवीन लाइफ में प्लान करेगा नई लाइफ, तो अब ये समझ चुका है कि पैसा कमाना टाइम वेस्टेज है। अर्थ केवल पुरुषार्थ की एक सीढ़ी है, उस पर ठिया बना के, महल बना के नहीं बैठ जाना है। तो अब जब ये नया व्यक्ति जहां पैदा होगा, तो हो सकता है बनारस में एक पान की दुकान खोले, बनारस में पैदा हो, और ये पढ़ाई लिखाई कुछ भी ना करे, माता चिल्लाती रहे कुछ पढ़ ले, पर बिल्कुल नहीं पढ़े, खटिया तोड़े, और उसके बाद एक पान की गुमटी खोल ले। उसके बाद फिर वो क्या करे, वो छोटा सा अपना काम करता रहे, शादी करे, बच्चे को कंधे पे बिठा के दशहरा मैदान में दशहरा दिखाने लेके जाए। वो जो दशहरा मैदान में साइकिल लेके आ रहा है दशहरा दिखाने अपने बच्चों को, क्या पता पिछले जन्म का स्टीव जॉब हो।
जो अब ये सीखने आया है कि परिवार को भी समय देना चाहिए, और जब पूरा जीवन भर परिवार को समय देके अच्छा बिता के खत्म होगा और अंतिम में जब बेटा उसके साथ गलत करेगा, तब उसे लगेगा अरे यार परिवार को समय देने से भी शांति नहीं मिलती। तो पूरी लाइफ हम जीते हैं ये समझने के लिए कि ये बेकार है, यूजलेस थी, फिर से ऊपर जाते हैं और फिर से सीखने के लिए आ जाते हैं। इस कारण ऐसे कई बार होती है, ऐसे कई केसेस हमने किताबों में पढ़े, कई केसेस ऐसे हमने देखे भी। एक व्यक्ति जो पिछले जन्म में ऐसा राजा था जो लोगों की आंखें निकाल लेता था, इस जन्म में आई सर्जन बन के आया, लोगों की आंखें ठीक कर रहा है पूरी लाइफ लॉन्ग। सो इट्स अ डेवलपमेंट प्लान। आप कई बार कॉन्ट्रास्ट में जन्म होता है, पिछले जन्म का मॉन्क इस बार मैरिड हो जाएगा, पिछला जन्म का पेन लाइफ था इस बार प्लेजर की लाइफ हो जाएगी, पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी पे बदल जाएगी। पिछले जन्म में भारतीय था, पाकिस्तान से सख्त नफरत करता था, इस जन्म में पाकिस्तान में ही पैदा होगा, ताकि ये समझे कि नफरत योग्य कुछ भी नहीं है किसी भी देश में, हम सब आत्मा है, किस चीज की नफरत। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक सांप्रदायिक है तो यह भी संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता, अगले जन्म में वो उसी संप्रदाय में पैदा होगा जिससे वो नफरत कर रहा है, ताकि वो जान सके हर जगह अच्छाई है। सो इस तरह से इट्स अ डेवलपमेंट प्लान। सो फिर क्या होता है, डेवलपमेंट प्लान है, और डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अविद्या का नाश करना पड़ेगा, तो हमें विद्या सीखनी पड़ेगी। तो विद्या सीखने के लिए हमें यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, अर्थ इज अ यूनिवर्सिटी। डिग्री लेनी पड़ेगी, डिग्री कौन सी है, मोक्ष। पर ऐसी डिग्री नहीं मिलेगी, कई सेमेस्टर क्लियर करने पड़ेंगे। सेमेस्टर क्या है, 6 रिपु, 6 रिपु। ये एक एनोलॉजी है, बहुत लिटरली इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, और ये वेदांत के शास्त्रों में नहीं है, जस्ट टू सिंप्लीफाई आई एम ट्राइंग टू पुट इट। सो 6 सेमेस्टर 6 हम मान लें, वो जो षट रिपु है यही तो हमें इंप्रूव करने हैं, काम क्रोध बैर ईर्ष्या मोह लोभ मद, यही तो इंप्रूव करना है हमें। अब क्या होगा, हर सेमेस्टर में पेपर्स हैं, थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, प्रैक्टिकल पेपर्स हैं। मान लो टोटल आपके 6 सेमेस्टर के कोर्स में आपको 60 पेपर क्लियर करने हैं टोटल ओवरऑल, तो यही तो हमारे संचित कर्म हो गए। इनको संचित वासनाओं को खत्म करना है, हर पेपर क्लियर करते जाना है, काम का क्रोध का ईर्ष्या का, क्लियर होते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। पर पूरे के पूरे 60 पेपर तो इसी साल नहीं कर पाओगे ना, इसी सेमेस्टर में। तो इस सेमेस्टर में जो पेपर क्लियर करने हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, ताकि सीक्वेंशियली हम कर सके। लेबोरेटरी कौन सी है, तो आपका घर एक लेबोरेटरी है, ऑफिस एक लेबोरेटरी है, फील्ड लेबोरेटरी है। फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स कौन से हैं, आपका बॉस जो बहुत कठिन बॉस है, वो सारे रिश्ते जो आपको खूब चिढ़ाते हैं, ये सब एग्जामिनर्स है। तभी तो आप अपने क्रोध को जीतेंगे, जब कोई क्रोध दिलाएगा। तो क्रोध दिलाने वाला तो आंगन में ही चाहिए, आंगन कुटी छवाए निंदक नियरे राखिए। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इसको इंप्रूव करना शुरू करते हैं, और फिर इस प्लान के साथ हम धरती पे फिर से पैदा होते हैं और मूवी फिर से शुरू होती है, वी इनकारनेट। पर होता वही है जो हमेशा होता है, पैदा होते ही हम आते तो हैं हमारे जन्म संस्कार के साथ, सोल इम्प्रिंट्स के साथ, वासना के साथ। वासना प्रपंच हमारे अंदर बहुत गहरी रहती है, पर जैसे ही हम पैदा होते हैं पितृ संस्कार शुरू हो जाते हैं। कंडीशनिंग, लव, लिमिटेड आइडेंटिटी, तुम हिंदू हो, तुम फला हो, तुम मुस्लिम हो, तुम राजपूत हो, तुम लड़के हो, तुम ये हो, तुम वो, संसार प्रपंच चालू हो जाता है। और उस सब के कारण हम फिर से ब्लिसफुली इग्नोरेंट हो जाते हैं, हम फिर से भूल जाते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं, अगर आपको ये अच्छे से जानना है तो आप शेर अवस्था त्रय का हमारा सेशन अटेंड कीजिए। तो हम पैदा होने के बाद फिर से ब्लिसफुल इग्नोरेंट में चले जाते हैं। और ये जो पितृ संस्कार, साथ साथ में जन्म संस्कार भी हमें प्रभावित तो करते हैं, पर मूल रूप से पितृ संस्कार, और फिर हमारे कर्म संस्कार चालू हो जाते हैं। कर्म संस्कार जो अब हम करेंगे इस जन्म में, तो जो हम इस जन्म में करेंगे इसको क्रियामान कर्म कहते हैं। क्रियामान, एक्शंस इन माय हैंड टुडे, ये तीसरे प्रकार के हो गए क्रियामान कर्म। अब क्या कहानी चालू हो गई, नई मूवी चालू हो गई। सो अब 3 फोर्सेस हैं हमारे पास अभी जो आप जीवन जी रहे हैं। पहला हो गया क्रियामान, अभी आपके हाथ में है, आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपका क्रियामान कर्म है। प्रारब्ध यह है कि अभी बिजली है, लाइट है आपके यहाँ, तो चल रहा है, आप सेशन देख पा रहे हैं, ये प्रारब्ध कर्म भी है। ठीक। और तीसरा दृश्य कारक, कि लॉकडाउन है इसीलिए आप घर में हैं, बिजली है इसीलिए आप लैपटॉप चला पा रहे हैं, और आप सेशन अटेंड करना चाह रहे हैं इसलिए आप कर पा रहे हैं। तो सेशन अटेंड की आपकी इच्छा आपका क्रियामान कर्म है।
बिजली है और लैपटॉप भी है, आपका प्रारब्ध है, और लॉकडाउन है, ये दृश्य कारक है। याद कीजिए, हमने पहले बता दिया, महाभारत ने कहा है कि ये तीन मिलके हमारे रिजल्ट बनाते हैं। तो जरा अब हम प्रारब्ध और क्रियामान कर्मों में अंतर समझ लें। प्रारब्ध जो संचित कर्म का हिस्सा इस जन्म में फ्रूटिफाई होगा, इसीलिए प्रारब्ध को कई लोग भाग्य कहते हैं। और क्रियामान मेरे प्रयास, इसीलिए उसे पुरुषार्थ कहते हैं। प्रारब्ध को सिचुएशंस कहते हैं, सिचुएशंस आएंगी अजीबोगरीब हमारे जीवन में। और प्रारब्ध को और पुरुषार्थ को कहते हैं फ्री विल, मैं कैसे उनको डील करता हूं। प्रारब्ध परिस्थिति है, क्रियामान मनस्थिति है उनको देखने की। प्रारब्ध इज आउट ऑफ माय कंट्रोल, क्रियामान इज इन माय कंट्रोल। प्रारब्ध इज एनवायरमेंट, क्रियामान इज माय रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। प्रारब्ध इज अ चांस, जैसे जन्म और मृत्यु बाय चांस, हम लोग बाय चांस पैदा हो गए, बाय चांस मर जाएंगे। क्रियामान इज अ चॉइस। ये युधिष्ठिर की चॉइस थी कि वो जुआ खेले, ये सीता जी की चॉइस थी कि लक्ष्मण रेखा लांगे। वी मेक चॉइसेस, क्रियामान। प्रारब्ध इज आउटपुट्स वी गेट, क्रियामान इज एफर्ट्स वी पुट। इसी को सिंपल से समझाने के लिए पूर्वजों ने खेल आविष्कार किए। प्रारब्ध को समझाने के लिए सांप सीढ़ी खिलाई जाती थी। अब सांप सीढ़ी देखिए ना, उसमें क्या, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, आप पासा फेंकिए, गोटी आगे बढ़ती जाएगी, सीढ़ी आएगी तो चढ़ जाएगा, सांप आएगा तो काट लेगा। आप क्या करेंगे उसमें? आप कुछ नहीं कर सकते। और पासा भी अपने आप आएगा, आप तो फेंक सकते हो बस। तो सांप क्या है? आपके पाप जो फ्रूटिफाई हो रहे हैं प्रारब्ध में। सीढ़ी क्या है? हमारे पुण्य जो फ्रूटिफाई हो रहे हैं। और पासा क्या है? काल, समय पासा फेंकता है। तो ये तो हो गया प्रारब्ध का खेल, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख लें। फिर क्रियामान सिखाने के लिए शतरंज खिलाया जाता है, पूरा दिमाग का खेल है, आप अपने एफर्ट्स लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। फिर एक और खेल सिखाया जाता है कि ये जीवन न केवल क्रियामान है और न केवल प्रारब्ध ही है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आपको एक और खिलाया जाता है जिसको द्यूत क्रीड़ा कहते हैं, जिसमें शकुनी एक्सपर्ट थे। द्यूत क्रीड़ा क्यों? ये थोड़ा लूडो जैसा खेल है। अब आप लूडो को देखिए तो उसमें पासा तो है, पर अकल भी लगानी पड़ती है। तो ये प्रारब्ध भी होता है और क्रियामान का मिला जुड़ा है खेल है। सो ये इस कारण कई बार हम उतना ही एफर्ट करते हैं पर हमें रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि हमारे प्रारब्ध फ्रूटिफाई हो रहे हैं। मान लीजिए हम जलधारा में इधर से उधर तैर के जा रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे पुराने पाप ड्यू हैं, तो क्या होगा? जलधारा इधर बहेगी। अब मैं ऐसे तैरने की कोशिश करूंगा तो मैं उधर चला जाऊंगा, तो मुझे बहुत प्रयास करने पड़ेंगे तो भी मैं रिजल्ट तक नहीं पहुंच रहा। और अगर किसी के बहुत सारे पुण्यम है तो पानी शांत है, वो निकल जाएगा। सो कई बार परिस्थितियां वैसे डिफाइन करती है। खैर, सो पर चूंकि हमारी आइडेंटिटी लिमिटेड रहती है, हम एक पर्टिकुलर तरह से ही दुनिया को देखते हैं, ब्लिसफुल इग्नोरेंस में रहते हैं, तो इससे दो असर हमारी दुनिया को देखने के तरीके में पड़ते हैं। पहला असर, होल विजन की जगह हमारा की होल विजन हो जाता है। होल विजन नहीं रहता, की होल विजन। हम लिमिटेड प्रोस्पेक्टिव से दुनिया को देखते हैं और बस हमें लगता है दुनिया इतनी ही है। जो आज हम देख पा रहे हैं बस दुनिया इतनी है। ना हमारा पास्ट का कुछ पता होता है, ना फ्यूचर का कुछ भान होता है, और हम दुनिया को बस अपनी छोटी सी समझ के अनुसार परिभाषित करते हैं। जैसे एक बार ये कहीं हमने कहानी सुनी थी, एक सेवक ने कृष्ण को कहा, कृष्ण जी को मंदिर में, प्रभु आप कितने सालों से खड़े हैं, कभी बैठ भी जाया कीजिए। कृष्ण ने कहा मैं तो बैठ जाऊंगा, पर प्रश्न ये मेरी जगह कौन खड़ा होगा? सेवक ने हाथ जोड़ के बोला, प्रभु अगर आप अनुमति दें तो मैं खड़ा हो जाऊं। कृष्ण ने बोला, बहुत अच्छा, सदियों में तो कोई चाहा ऐसा, ठीक है तू खड़ा हो जा। सेवक ने कहा, पर मुझे करना क्या होगा? कृष्ण ने कहा, बड़े पते की बात पूछी, तुझे कुछ नहीं करना होगा, तू कर सकता है? सेवक ने कहा, ये तो बड़ा सरल है, नहीं करेंगे कुछ। सेवक बांसुरी लेके खड़ा हो गया, भगवान विश्राम करने चले गए। थोड़ी ही देर में एक साहूकार आया, नोटों से भरा हुआ बटुआ लेकर। भगवान को धन्यवाद दिया कि आपका आशीर्वाद लेके मैंने शुरू किया था बिजनेस, खूब कमाया, मैंने प्रॉमिस किया था 10% आपको दूंगा, और दान पेटी में 10% पैसा डाल दिया। जो झुक के डाल रहा था तो उसका जो बटुआ था वहीं गिर गया मंदिर में। अब वो तो चला गया। अब सेवक को एकदम से लगा, जैसे वो व्यापारी जाने लगा, कि उसको टोकूं कि बटुआ गिर गया भाई तुम्हारा।
पर सेवक को याद आया, भगवान ने कहा था तुम चुप रहना, वो चुप रहा, वो चला गया व्यापारी। थोड़ी देर बाद एक किसान आया, रोता पीटता हुआ, छाती पीटता हुआ, मेरा जीवन आपने बर्बाद कर दिया भगवान, पिछले 2 बार से फसल चौपट हो गई, अब मैं सुसाइड करूंगा, अपनी पत्नी और बच्चों को लेके मर रहा हूं, मेरे जो ऐसी किस्मत क्यों दी। रो रहा था कि अचानक उसकी नजर उस बटुए पे पड़ी, उसमें 2-2 हजार के नोट थे। नोटबंदी के बाद की ये कहानी है एक्चुअली। तो उसमें 2-2 हजार के नोट थे। तो बड़ा खुश हो गया किसान कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आपने पहले से ही प्लान कर रखा था, मैं यूं ही आपको कोस रहा था। और वो बटुआ लेके चलता बना। अब सेवक को लगा मंदिर में चोरी रोकूं, पर उसे याद आया भगवान ने कहा था तुम चुप रहना, वो चुप हो गया। थोड़ी देर में एक मछुआरा आया। मछुआरा भगवान से आशीर्वाद लेके कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। वो ले ही रहा था आशीर्वाद कि इतने में वो व्यापारी पुलिस को लेके आ गया और बोला कि बस मैं अभी अभी गया था और मेरे बाद ये आया है, ये मछुआरा, जरूर इसी के पास बटुआ होगा। मछुआरे ने पुलिस को हाथ जोड़ के कहा मेरे पास बटुआ नहीं है। पुलिस ने बोला नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तू ही आया है, अभी कुछ ही पल हुए तू ही आया है। वो मानने को तैयार नहीं मछुआरा। पुलिस ने बोला तू ऐसे नहीं मानेगा, चल हवालात तुझे बताते हैं। पुलिस हवालात ले जाने लगी और उसे मारने लगी। अब तो सेवक से रहा नहीं गया, मंदिर में निर्दोष की पिटाई हो रही है, चोरी हो गई मंदिर में, ये सब हो रहा है, मैं चुप रहूं। उसको लगा अब तो भगवान भी बोल पड़ते हैं। वो मूर्ति से बाहर निकला, उसने तुरंत सबको बताया भाई ऐसा ऐसा है, और न्याय कर दिया। बटुआ व्यापारी को मिल गया, मछुआरा छूट गया और किसान को जेल हो गई। उसने गहरी सांस ली और फिर बांसुरी लेके खड़ा हो गया। इतने में भगवान वापस आए। भगवान ने बोला अब रेस्ट हो गया, धन्यवाद। भगवान बांसुरी लेके खड़े हुए। भगवान ने मछुआरे को बोला कोई समस्या तो नहीं हुई। कृष्ण उसने बोला कि नहीं। भगवान ने किसान को बोला कोई समस्या तो नहीं हुई। किसान नहीं, भगवान ने उस सेवक को बोला कोई समस्या तो नहीं हुई। सेवक ने बोला नहीं, समस्या कुछ नहीं, कोई परेशानी थी, मैंने बोल दिया और सारा मैटर सेटल कर दिया। भगवान ने बोला तुम बोले, मैंने तुम्हें बोला था मत बोलना। सेवक ने बोला प्रभु परिस्थिति ऐसी थी, मैं नहीं तो आप ही बोल पड़ते। जब सारी बात कृष्ण को पता पड़ी तो भगवान ने कहा तुम इंसानों की परेशानी ही ये है, तुम की होल से दुनिया को देखते हो और तुम्हें लगता है बस यही है जो तुम देख रहे हो, बस उतना ही है। क्योंकि वाइडर विजन तुम्हारे पास होता ही नहीं है, तुम्हें आगे पीछे का कुछ नहीं पता, दाएं बाएं का तुम्हें कुछ नहीं पता। वो जो व्यापारी था उसने पूरा जीवन भर बेईमानी से पैसा कमाया था। उसके घर तो अभी दिसंबर में मैं इनकम टैक्स का छापा वैसे ही मारने वाला हूं, उसके अगेंस्ट वैसे ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में केस होगा, वो भारत छोड़ के जाएगा और उसका बेटा उसका बच्चा कुचा बिजनेस भी डुबोएगा। उसका पैसा तो बर्बाद होने के लिए बना है, और तुमने उसको मंदिर से उसका पैसा वापस दिलवा दिया। तुमने उसे मैसेज दिया कि उसके बुरे कर्म में मैं उसके साथ हूं, पहली गलती। सेवक थर थर कांपने लगा। भगवान ने आगे कहा, और दूसरी बात, वो जो किसान था वो उसकी अगली फसल बहुत अच्छी आने वाली है, मैंने उसे कुछ पैसा का अरेंजमेंट कराया ताकि बस ये समय बीत जाए, उसका जीवन बहुत सुंदर रहेगा। पर तुमने उसको जेल में भिजवा दिया। अब जेल में वो सुसाइड करेगा और पीछे उसकी पत्नी और बच्चे सुसाइड करेंगे। 4 बच्चे लोग मरेंगे तुम्हारे कारण। आंसुओं से रोने लगा सेवक, और रोते रोते बोला पर मैंने कम से कम मछुआरे को तो छुड़ाया। भगवान ने कहा तुमने क्या छुड़ाया, तुमने उसे भी मार डाला। आज समुद्र में सुनामी आने वाली थी, उसका एक 6 महीने का छोटा सा बच्चा है। मैं चाहता था आज वो समुद्र में ना जाए ताकि आज वो हवालात में चला जाए। 2 ही डंडे पड़ेंगे, पर जब कुछ नहीं मिलेगा सुबह छोड़ दिया जाएगा और कम से कम उसकी जान तो बचेगी। अब तुमने उसको मार डाला और वो बच्चा यतीम हो जाएगा। तुमने सब बेकार कर दिया। थर थर कांपने लगा सेवक। भगवान ने कहा तुम इंसानों की गलती यही होती है, पेपर में तुम पढ़ लेते हो उसके घर छापा पड़ा, इतनी बेईमानी का पैसा मिला, और आप पेपर रख के बोल देते हो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। क्या आपने उस व्यक्ति के पूरे जीवन को देखा है जिसने गलत किया? आप उसकी पूरी लाइफ फॉलो कीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कि दृश्य और अदृश्य फल कैसे फलित हुए। हम पजल को जमाने की कोशिश करते हैं बिना पजल का बिगर पिक्चर देखे। पजल के टुकड़े हमारे पास है, बिगर पिक्चर पता नहीं। हम हर टुकड़े को हर कहीं फंसाने का प्रयास करते हैं, जब नहीं फंसता तो हमें लगता है फालतू का, हम फेंक देते हैं, जबकि हर टुकड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। विवेकानंद कहते थे देयर इज नॉट अ सिंगल ब्लो अनडिजर्व्ड। तो पहली गलती हम क्या करते हैं, की होल से दुनिया देखते हैं। दूसरी गलती, संसार प्रपंच में फंस जाते हैं फिर से आके। जबकि एक प्लान लेके आए थे, ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम एक लिस्ट लेके जाएं मॉल में, 5 चीजें लेके आनी और उन 5 चीजों के अलावा बाकी सब चीजें खरीद के ले आए, क्योंकि वो चीजें दिख रही थी हमें। संसार प्रपंच में कैसे फंसते हैं, तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसको बोलते हैं ड्रामा ट्रायंगल। क्या है उसमें? 3 रोल बना लेते हैं हम जीवन में, 3 रोल, विक्टिम, परपेट्रेटर एंड रेस्क्यूअर। विक्टिम मतलब पुअर मी, मेरे साथ बुरा हो रहा है।
विक्टिम। दूसरा परपेट्रेटर, तुम्हारे कारण मेरे साथ बुरा हो रहा है। एक तो मैं जिसके साथ बुरा हो रहा है, और दूसरा वो दुनिया के वो लोग जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। और तीसरा रेस्क्यूअर, तुम मेरी मदद कर रहे हो। अपने आसपास देखो जीवन में, अक्सर अधिकतर लोग ये तीन लोगों को बना के रख लेते हैं कि मैं विक्टिम हूं, कोई मेरे प्रति खराब काम कर रहा है और एक मेरी मदद कर रहा है। बस इसी, या ऑफिस हो या घर हो, ऑफिस में बॉस परपेट्रेटर हो जाएगा या कोई कलीग हो जाएगा जो हम पे अपराध कर रहा है। तो इस तरह से हम जीवन में, संसार प्रपंच में फंस जाते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ये जो परपेट्रेटर है, ये जो हम पे अपराध कर रहा है, हम पे परेशानी दे रहा है, इसको हमने ही चुना था। याद कीजिए सोल कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि वो आके हमें गुस्सा दिलाए और हमें सिखाए। हम लाए थे इसको, पर हम भूल गए, तो अब हम उससे नाराज घूमते रहते हैं। हर सेंट के अंदर एक सिनर होता है, और हर सिनर के अंदर एक सेंट होता है। और लॉ ऑफ कर्मा बना ही इसीलिए गया है कि उस सेंट के अंदर जो सिनर है उसको खत्म कर दें, और जो सिनर के अंदर सेंट है उसको ऊपर बढ़ाया जाए। तीसरी गलती हम करते हैं, विषयासक्ति। ऑब्जेक्ट्स में अटक जाते हैं। गाड़ी खरीद लें, मकान बना लें, आए कुछ करने थे, कर कुछ और रहे हैं। ये सब यूजलेस है। ये तो लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट है, हमें वैसे ही छोड़ के जाना है। कब छोड़ के जाना है पता ही नहीं, पर फिर भी फार्म हाउस बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसीलिए पूर्वजों ने नाम ही रख दिया विषय। विष शब्द से बना है। विषय मतलब जो जिसमें विष का वास हो, तुम्हें दुखी होना है। बस इतने करते करते फिर से मृत्यु आ जाती है, और फिर से हम ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर जाके फिर दिमाग लगाते हैं कि यार ये क्या करके आ गए। फिर से जब पेंडोरा बॉक्स खोलते हैं, लगता है तो भारी भूल हुई। फिर बार बार आते हैं, अटेम्प्ट देते रहते हैं, और सेमेस्टर पास ही नहीं हो पाता। हर बार पेपर देते हैं, फेल हो जाते हैं। इसी को पुनर्जन्म चक्र कहते हैं। बट वी ग्रेजुअली इंप्रूव। पुनर्जन्म चक्र क्या है? कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ड्यू टू अविद्या। अविद्या के कारण बर्थ और डेथ की रेगुलर साइकिल। और हर बार हम इंप्रूव होते रहते हैं। कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, जरा आप खुद सोचिए, खुद के बारे में और अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचिए, और ये सुनिए। सबसे पहले हम होते हैं इन्फेंट सोल। इन्फेंट सोल कौन होते हैं? जो अभी अभी मानव योनि में आए हैं, बिल्कुल नई नई सी सोल है। और ये, इसमें क्या फीचर होते हैं? इंस्टिंक्ट नेचर होता है इनमें। इंस्टिंक्ट नेचर, जानवरों से अभी अभी इंसान बने, इंस्टिंक्ट नेचर है इनमें। एनिमल इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल फियर मिलेगा। चार चीजों के आसपास इनके जीवन और बातें घूमेंगी: खाना, पीना, सोना और सेक्स। बस इनके घर में खाने पे लड़ाई होगी, ये क्यों नहीं बनाया और वो क्यों बनाया, और ये टेस्ट और वो टेस्ट, और खाना खाते समय मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, यही सब चलता रहेगा इनके जीवन में। ये है इन्फेंट सोल। नो हार्म टू देम। इन्फेंट मतलब अभी शुरू कर रहे हैं लोग जर्नी, ठीक, जर्नी टुवर्ड्स मोक्ष। फिर ये बनेंगे कुछ समय बाद बेबी सोल। बेबी सोल कौन होते हैं? दे आर सिविलाइज्ड, सिविक कोड का पालन करेंगे, नियम कायदे से चलेंगे, रेजिमेंटल रहेंगे, ये करना चाहिए, ये ना करना चाहिए, बड़े ऑर्थोडॉक्स रहेंगे। यही लोग हैं जो फेसबुक पे धर्मों पे लिखेंगे, धर्मों पे लड़ाई करेंगे, कास्टिज्म पे बात करेंगे, एग्रेसिव होकर नारे लगाएंगे। बेबी सोल्स, ठीक, क्योंकि उनको लगता है यही जीवन है एक्चुअली। कुछ लोग होते हैं फिर यंग सोल। ये कौन होते हैं यंग सोल? मटेरियलिस्टिक होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, विदेश घूमना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, फेम बनाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं। पेपर की कटिंग काट के रखेंगे ताकि मैं कितना फेमस हूं ये पता पड़े, टाइम इज मनी, और ये सब करते रहेंगे। ये कौन है? यंग सोल्स। कितने लोग मुझे जानते हैं, मैं सेलिब्रिटी हो गया, ये सब यंग सोल्स। फिर ये जब ऑल इंप्रूव होते हैं, देन दे बिकम मैच्योर सोल्स। मैच्योर सोल कौन? हार्ट, रिलेशनशिप्स, कनेक्ट्स, हार्मनी, सॉफ्ट नेचर होता है इनका। रिलेशनशिप टर्बुलेंस इनमें बहुत होते हैं, मानवता की ये सोचते हैं। मैच्योर सोल्स। इसके ऊपर होते हैं ओल्ड सोल्स, मतलब यही डेवलप करते हैं एज एन ओल्ड सोल्स। सेंट्स, सेंट्स होते हैं, बहुत शांत रहेंगे, अनइफेक्टेड रहेंगे वर्ल्ड ड्रामा से। वो जो मछली बताई थी रामकृष्ण परमहंस ने, बिल्कुल शांत, बुद्धत्व की प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। और अंतिम में वो बनते हैं डिवाइन सोल्स। डिवाइन सोल्स मींस द रियलाइज सोल्स। डिवाइन सोल्स मींस द सोल्स जिनको समझ में आ गया है कि जीवात्मा ही आत्मा है। तो सारा ड्रामा वहीं खत्म, अब कोई वृत्ति बची ही नहीं। क्लियर रिफ्लेक्शन होता है, जो कंटेनर में पानी है बिल्कुल शांत हो जाता है। और जैसे ही वो एज ए डिवाइन सोल आते हैं, तब उनको अपने जीवन में जीवन मुक्ति मिलती है। जीवन मुक्ति का मतलब, दे स्टॉप आइडेंटिफाई विद शरीर त्रय। ना मैं शरीर हूं, ना मैं सूक्ष्म शरीर हूं, और ना मैं वासना शरीर हूं। सबसे मुक्ति। अब कोई संचित कर्म बचा ही नहीं।
संचित कर्म पूरे खत्म हो जाते हैं एकदम से, एक क्षण में खत्म। क्यों? क्योंकि संचित कर्म किसके लिए है? कर्ता के लिए है। कर्ता कौन है? सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जब मैं हूं ही नहीं, सो दैट डज नॉट बिलोंग टू मी। ये बिल्कुल वैसा होता है एयरपोर्ट पे, जब आप लगेज लेके जाते हैं तो CISF आपका लगेज चेक करती है। पर मान लीजिए एयरपोर्ट पे एक लगेज है, उसका कोई खैरख्वाह नहीं है, कोई उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, उस लगेज से कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, कोई उसे क्लेम नहीं कर रहा, तो अब उस लगेज का क्या होगा? वो जब्त होके ट्रैश में चला जाएगा। बस आपका जितना कार्मिक बैगेज था वो सारा ट्रैश में चला गया, क्योंकि आपने अंतःकरण को ही छोड़ दिया। क्योंकि वो बैगेज आप पर नहीं था, आत्मा पे तो कोई बैगेज होता ही नहीं है, वो अंतःकरण पे था। और अब आप समझ गए, आपने रियलाइज कर लिया कि आप अंतःकरण नहीं है, आप आत्मा है, तो एक क्षण में सारे संचित कर्म जीरो। अब आगामी कर्म भी जीरो हो जाएंगे। अब आप कोई सकाम कर्म करोगे ही नहीं, कुछ करने योग्य बचा ही नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे करने योग्य हो, तो भी मैं करता हूं ताकि लोगों के लिए, लोग देखें, उनके लिए आदर्श स्थापित हो, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस वो ऐसे ही कर्म करते हैं, तो उनके आगामी कर्म भी जीरो हो गए। क्रियामान कर्म उनके जीरो हो गए, वो कुछ ऐसा सकाम कर्म कर ही नहीं रहे। दे आर स्टेब्लिश्ड इन आत्मा, समत्व हो गया, समदर्शी, सबको एक जैसे देख रहे हैं, वो स्वतंत्र हो गए, पूर्णत्व हो गया। हाँ, बस एक चीज बचेगी, प्रारब्ध कर्म तो उनके बचे रहेंगे। तो जो प्रारब्ध कर्म छोटे मोटे बचे हैं, मान लीजिए कि उनको अभी विदेह मुक्त, उनको अभी जीवन मुक्ति हुई और उनके शरीर में कोई बीमारी है, तो ऐसा नहीं है कि बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, वो बीमारी तो आ चुकी है, तो वो बीमारी दे हैव टू सफर। स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि जैसे एक पंखे को आप बंद कर दें, तो बिजली तो बंद हो गई तो भी पंखा थोड़ी देर घूमता रहता है, बस वो जो बचा हुआ पंखा घूमेगा और सब खत्म हो जाएगा। इसी कारण आप देखते हैं कि सम ग्रेट पीपल सफर। व्हाई डू दे सफर? वो जो बचा हुआ प्रारब्ध है उसको खत्म करा है, जो पहले शुरू हो चुका था। अब उसको एकदम से तो शरीर पे से खत्म नहीं होगा। इसीलिए आप देखेंगे रामकृष्ण परमहंस कैंसर से निधन हुआ, रमन महर्षि, स्वामी विवेकानंद भी बीमारी से, उनको भी मस्तिष्क में नस उनकी वो हुई थी। जीसस को तकलीफ उठानी पड़ी, मोहम्मद साहब को हिज्र करना पड़ा, महावीर, नानक, बुद्ध, everybody had to go through whatever was there in their prarabdha. So this is how it goes. And जब ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो विदेह मृत्यु मिलती है और ये इस जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट तो हमें समझ में आया। तो अब हम क्या करें? तो कुछ काम हम बता दें। पहला हम करें आत्मा अनात्मा विवेक। हर तरफ आत्मा अनात्मा विवेक करें, क्या आत्मा है क्या अनात्मा है। दूसरा, फोकस ऑन सेल्फ। वो मेरा साथी नहीं पढ़ रहा है, उसको छोड़िए, आप अपना सेमेस्टर क्लियर कीजिए। अगर मान लीजिए आप उसको पढ़ाने में लग भी गए, कई लोग पढ़ाते हैं, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल एरोगेंस, आई एम होलियर देन दाऊ, मैंने सब सीख लिया, तुम अज्ञानी, तुम्हें कुछ नहीं आता, लाओ मैं तुम्हें सिखाता हूं। तो सबसे पहले काम ये कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, अपने जीवन को उदाहरण बनाइए। दूसरा सीखना चाहे सीख लेगा, नहीं तो कम से कम आप तो फेल ना हो, हम तो फेल ना हो। तीसरा, बी समदर्शी, सबको एक तरह से देखें, मेड्स को हो या फिर आपका सीनियर हो, घर में काम करने वाली मेड या सीनियर, समदर्शी बनिए। क्या पता अगले जन्म में हम ही मेड बन जाएं इस अकाउंट को चुकाने के लिए। अगला, थॉट, फीलिंग, वर्ड्स एंड एक्शन, इन सबसे पहले हमारे पास एक चॉइस होती है। प्रतिकर्म मत कीजिए, एक्सर्ट द चॉइस। बोलने से पहले सोचिए, सोचने को फिल्टर कीजिए, कर्म योग कीजिए एक तरह से। फॉरगिवनेस इज इंपॉर्टेंट, सीक एंड गिव, मांगिए भी और दीजिए भी। सेल्फ एंड अदर्स, खुद को भी माफ कीजिए, दूसरों को भी। इंटेलेक्चुअल फॉरगिवनेस एंड इमोशनल फॉरगिवनेस, ये भी कीजिए। हम इंटेलेक्चुअली तो समझ जाते हैं फॉरगिव कर देना चाहिए, पर इमोशनली गुस्सा रहता है अंदर, ये नहीं कीजिए। आप अक्सर लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में सबसे बड़ी परेशानी है, पर होता क्या, उस व्यक्ति को माफ भी नहीं करते। तो हम चाह रहे हैं वो व्यक्ति मेरे जीवन से चला जाए, पर मन ही मन हम उससे नाराज भी हैं, तो अकाउंट तो मेंटेन किए हुए, इतनी वाइब्रेशंस उसे दे रहे हैं। तो एक तरफ हम चाहते हो चला जाए और दूसरी तरफ कर्म के बंधन में भी उसको जोड़े हुए हैं। तो बस को दोनों तरफ से धक्का देंगे तो बस जाएगी किधर। अगर आप नहीं चाहते उस व्यक्ति को, तो उसको माफ कीजिए अंतर मन से, बिल्कुल कोई लहर ना उठे, उसका आपकी लाइफ में एपिसोड अपने आप समाप्त हो जाएगा। समाप्त एपिसोड तब होगा जब आपको उससे एपिसोड समाप्त करने की भी इच्छा खत्म हो जाएगी, तभी एपिसोड समाप्त होगा। सरेंडर कीजिए, प्रसाद बुद्धि,
सी पीपल सिचुएशन ऑन क्रिटिकल टीचिंग्स। हर व्यक्ति को आप इस तरह से देखिए जैसे वो कुछ क्रिटिकल टीचिंग मुझे दे रहा है। कोई भी व्यक्ति जो आपको बुरा अनुभव दे रहा है, मन ही मन पूछिए कि ये मुझे क्या सिखाने आया है मेरे जीवन में। कर्म, उपासना, राज, भक्ति, योग करिए। इस पे सेशंस पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं, आप प्लीज उन्हें देखिए। सबसे पहले नियरेस्ट के प्रति समदर्शी बनिए। सबसे अच्छा व्यवहार अपने आसपास के लोगों से करना शुरू कीजिए। कई लोग भारत पाकिस्तान में संधि की बात तो करते हैं, पर अपने ही घर में रहने वाले दोस्तों और अपने ही रिश्तेदारों के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। वो वसुदैव कुटुंबकम की बात करेंगे, पर अपने ही नियरेस्ट रिलेशन में उनको गुस्सा आएगा, उनका व्यवहार ठीक नहीं होगा। तो ये खोखली बातें होंगी। फिर बी अ विश्वामित्र, सबके मित्र बने। एंड लास्ट इज प्रायश्चित करें। अगर कुछ गलती हुई है तो प्रायश्चित शास्त्र 9 प्रकार के बताते हैं। पहला अभिषक्ता, पब्लिक कन्फेशन करें। दूसरा अनुताप, अनुताप का मतलब रिपेंट करें, मन ही मन बार बार अपने आप से उसके लिए शर्मिंदा होइए। प्राणायाम कीजिए, रेस्ट्रेन ऑफ बर्थ, ब्रेथ। तीसरा तप कीजिए। तप का मतलब होता है परफॉर्म एस्चुरिटी, सेलिबेसी रखिए। कुछ दिनों के लिए आप ब्रह्मचर्य, अगर आपको तप करना है एज ए प्रायश्चित, कुछ दिन के लिए ब्रह्मचर्य धारण कीजिए। कई लोग गीला कपड़ा तन पे रख के जब तक पहनते हैं जब तक वो सूख ना जाए। भरत ने किया था, नीचे सोना चालू कर दिया प्रायश्चित के रूप में। ठीक, खाना आप कम कर दीजिए। कोई भी प्रायश्चित, कंस्ट्रक्टिव प्रायश्चित। होम, होम कीजिए, सच्चे मन से मंत्रोच्चार कीजिए, फायर सेक्रीफाइस के साथ जप कीजिए। 6 जप इज वैदिक प्रेयर्स का 1000 बार 100 बार जप कीजिए। सच्चे मन से जब आप करते हैं उसका भावार्थ समझ के आपके मन में परिवर्तन आता है। दान कीजिए, चैरिटी कीजिए, व्रत कीजिए, उपवास, रिस्ट्रिक्टेड डाइट, ये भी एक तरीका है। और अंतिम तीर्थ कीजिए। सो दोस्तों, तीर्थ मींस किसी भी पिलग्रिमेज पे जाइए, भगवान के माध्यम से अपने कर्मों को हम प्रायश्चित करें। चलिए जस्ट एक रिवीजन तो हम ये समझे, कर्म का सिद्धांत इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कर्म का अर्थ होता है कर्म, और कर्म का कर्म में इकट्ठा होता है। 4 लॉ ऑफ कर्मा है। एवरी कर्मा विल हैव एन इफेक्ट। लॉ ऑफ कर्मा इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ एवरेज काम नहीं करता इस पे। 3 फैक्टर थ्योरी, दृश्य कारक, अदृश्य कारक और पुरुषार्थ मिलकर रिजल्ट बनाते हैं। करता कौन है? तो केवल सूक्ष्म शरीर करता है। और हम कर्म करते क्यों हैं? क्योंकि कामना होती है। कामना कहां से आती है? चित्तम और वासना से। चित्तम और वासना से होता क्या है? चित्त में वृत्तियां आती हैं, उससे हम प्रतिकर्म करते हैं, प्रतिकर्म से कर्म बंधन बनते हैं, और यही से 6 रिपु का जन्म होता है। संचित वासना, संचित वासना जो एक्यूमुलेटेड वासना है वही संचित कर्म में जुड़ती है। वासना अविद्या के कारण होती है, और अविद्या से वासना होती है, वासना से कामना होती है, कामना से कर्म होता है, कर्म से कर्म फलम होता है, कर्म फलम के अदृश्य फलम संचित कर्म में जाते हैं, वासना भी संचित कर्म में जाती है। इस तरह जीवन का कर्म चक्र चलता है। मृत्यु होकर मुंह भी समाप्त होती है, और मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है। सूक्ष्म शरीर फिर से जाता है। डाइंग थॉट्स वासना को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लाइफ बिटवीन लाइफ में हम लेसन सीखते हैं। उन लेसन के साथ हम सोल प्लान बनाते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद उसी को हम प्रारब्ध कर्मा कहते हैं। प्रारब्ध कर्मा के साथ हम फिर वापस आते हैं, और वापस आने के बाद फिर हम हमारे जीवन को जीते हैं, पर फिर से वासना प्रपंच, संसार प्रपंच में फंस जाते हैं। और फिर से इस जन्म में जो हम जीते हैं इसको कर्म संस्कार कहते हैं। कर्म संस्कार को ही क्रियामान कर्म कहते हैं। क्रियामान कर्म के जो हिस्सा फिर से संचित कर्म में जाएगा, क्योंकि कई बार तो हम इस जन्म में कुछ ज्यादा गलत कर लेते हैं, तो संचित कर्म और बढ़ जाते हैं कम होने की जगह। तो उसी को हम कहते हैं आगामी कर्म। जो क्रियामान कर्म का हिस्सा फिर से संचित कर्म में जुड़ जाता है उसको आगामी कर्म कहने लगते हैं। और इस तरह से 3 फोर्सेस हो गए। क्रियामान कर्म ही पुरुषार्थ है, प्रारब्ध ही भाग्य है, और इसी के कॉम्बिनेशन को हमने सांप सीढ़ी या शतरंज से देखा, और दोनों के कॉम्बिनेशन को द्यूत क्रीड़ा से देखा। और फिर इस लिमिटेड पर्सपेक्टिव से हमारा की होल विजन हो जाता है, जिसके कारण हम षट रिपु और पैदा करने लगते हैं, आगामी कर्म पैदा करते हैं, संसार प्रपंच पैदा करते हैं, विक्टिम, परपेट्रेटर और रेस्क्यूअर के मोड में फंस जाते हैं, विषयासक्ति करते हैं, और इन सब के कारण फिर से नए आगामी कर्म पैदा करते हैं। आगामी कर्म वही क्रियामान कर्म के हिस्से हैं जो फिर से संचित कर्म में जुड़ जाते हैं।
हमारी मृत्यु हो जाती है। ऐसे हजारों बार हम पैदा होते हैं, इसी को पुनर्जन्म चक्र कहते हैं, पर हर बार हम इंप्रूव करते हैं, इन्फेंट, बेबी, यंग, मैच्योर, ओल्ड एंड डिवाइन सोल्स के रूप में, फिर विदेह जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, और हमने 10-12 पॉइंट्स निकाले। जो हम करें तो हम इस तरह से अपने आप को पहचान पाएंगे और इस कर्म चक्र से मुक्त हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।